हम मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनसे थोड़ी देर पहले जी न्यूज ने बात की और हमने उनसे यही सवाल पूछा, सरकार द्वारा ये जो बड़ा कदम उठाया गया है टेरर के खिलाफ, इसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, उनकी सरकार और वो खुद एज अ मिनिस्टर इसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है ये केंद्र सरकार का, और मैं आभार और बधाई भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दूंगा और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दूंगा। ये जो आतंकवाद का फन कुचलने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है, ये स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य आप इसे बता रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि वो इसकी जो जिस तरह से काम करती थी उसके खिलाफ थे, लेकिन वो इस पाबंदी के को सही नहीं मानते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ओवैसी और दिग्विजय सिंह की एक ही भाषा है। ये दोनों ही जाकिर नाइक को शांति दूत मानते हैं। ये दोनों ही टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं अघोषित रूप से, जो जेएनयू में नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये दोनों ही ऐसे लोग हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई थी आतंकवादियों के खिलाफ तो सेना पर सवाल उठा रहे थे। अब ये आंतरिक सुरक्षा को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक केंद्र सरकार ने की है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों सीधे सीधे कहेंगे ही नहीं, इनडायरेक्ट ही कहेंगे। इनडायरेक्ट कहेंगे गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज करें, वो वाली स्थिति है। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम अपने मन की बात कैसे करेगा? आप कुछ लोगों की वजह से पूरे संगठन को बैन कैसे कर सकते हैं? और एक तरीके से मुस्लिम्स को टारगेट करने की बात कर रहे हैं वो इसमें। मुस्लिम नहीं बोल पाते हैं खुल के, तो ये ओवैसी जी कैसे बोल रहे हैं? ये मुस्लिम है कि नहीं है? कितना खुला बोल रहे हैं वो कह रहे हैं बोलने का अधिकार नहीं। ये जानबूझ के हिंदू और मुसलमान वाली बात ओवैसी जी करते हैं, इनकी राजनीति है ये दिग्विजय सिंह वाली भाषा है, वो तुष्टीकरण की राजनीति है। ये भी तो मुस्लिम ही है ना, जानबूझ के हिंदू मुसलमान लाते हैं। दंगाई को दंगाई कहना चाहिए, वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न है, उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधि में कहना चाहिए। मुस्लिम और हिंदू कहां से लाते हैं ये बार बार? ये मूल प्रश्न है जो नहीं लाना चाहिए इनको। तो मतलब आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि पीएफआई में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा कि दंगाइयों की, यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसमें हिंदू मुसलमान आप कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं। तो ये भी कहा जाता है कि दंगाइयों की जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान होने लगता है उस पर। भाई दंगाइयों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है। दंगाई दंगाई होता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है। पत्थरबाज होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, अतिवादी होते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान काहे को लाना? अपराधी की कोई जात नहीं होती। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है, नरोत्तम मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है एक सही कदम है लेकिन देर से उठाया गया कदम है। उस पर आप क्या कहेंगे? तो आप क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस हमारे किसी भी कदम की तारीफ करेगी? या आज तक उसने हमारे किसी कदम की तारीफ की है? यही तो, इसीलिए तो ये दिक्कत आ रही है राजस्थान में उनको। अभी तक तो एक बहाना मिल जाता था, किसी भी प्रांत में जाते थे तो ईडी का दबाव डाल रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं, सीबीआई से हमारे। अब राजस्थान में तो न ईडी गई, न सीबीआई गई, न 25-25 करोड़ का ऑफर दिया और सरकार संकट में आ गई। इसीलिए आ गई कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने भी तुष्टीकरण की राजनीति की बात की, दिग्विजय सिंह से आप क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आरोप लगाते रहे हैं, उन्हें आपकी क्या सलाह होगी? ये तुष्टीकरण की राजनीति है। मैंने जैसा कहा, ये दिग्विजय सिंह वही है जिन्होंने जाकिर नाइक को शांति दूत बताया था। ये दिग्विजय सिंह यही है जिनने बटाला हाउस का समर्थन किया था। ये दिग्विजय सिंह वही है जिनने सेना पर सवाल उठाए थे। ये दिग्विजय सिंह वही है जिनने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। ये दिग्विजय सिंह वही है जिनने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। इसलिए इनके बारे में क्या कहना। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी, एक मांग जो विपक्ष की तरफ से उठ रही है, कई नेताओं ने इसका जिक्र किया है, वो ये कह रहे हैं कि आप आरएसएस पर एक्शन कब लेंगे? आपने पीएफआई पर एक्शन ले लिया, अब आरएसएस पर भी तो एक्शन लीजिए, उनकी मांग है ये। वो इसीलिए कह रहे हैं ना,
ये जो विषय को भटकाने की कोशिश करती है कांग्रेस, उसी का तो दुष्परिणाम पूरे देश में भोग रही है। उधर पदयात्रा चल रही है देश जोड़ो के नाम पे, इधर पार्टी छोड़ो के नाम पे। पार्टी छोड़ो क्या, आप तो पार्टी समाप्त करो की ओर बढ़ चली है उनकी पदयात्रा धीरे धीरे। और इसलिए इस तरह के जो संघ एक कांग्रेस के प्रमाण पत्र से चल रहा है क्या? कांग्रेस तो दो बार प्रतिबंध लगा चुकी संघ पर, उसके बाद भी संघ राष्ट्र का भक्तों का एक पूरे के पूरे देश के अंदर फैला हुआ और सारे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था है संघ में। और इसलिए संघ पर ये बार बार इसलिए उंगली उठाते हैं कि आप लोग इस कारण से उन्हें चर्चा में ले आते हैं। एक राष्ट्र भक्तों का संगठन है, एक देशभक्तों का संगठन है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव लिए हुए संघ के लोग हमेशा रहते हैं। उनको कांग्रेस के किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रहती। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। नरोत्तम मिश्रा, आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। जल्दी से यहाँ पर तौसीफ अहमद खान, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? आपका जवाब, वो कह रहे हैं संघ के साथ कैसे तुलना की जा सकती है? कांग्रेस ने तो कोशिश की ना, 2 बार कोशिश की लेकिन नाकाम साबित हुए। तो पीएफआई पर अगर बैन लगेगा तो जरूरी है कि आपको संघ के बारे में भी बात करनी है, ये सवाल वो उठा रहे हैं। देखिए, अगर एक तरफ बाजाब्ता धर्म संसद में प्रयागराज में 32 पेज का एक संविधान, हिंदू राष्ट्र संविधान पास किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली के बजाय वाराणसी होगी, तो क्या ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है? क्या ये एंटी इंडिया गतिविधि नहीं है? दूसरी तरफ धर्म संसद होता है तो कहा जाता है कि मुसलमानों को जो है नरसंहार कर देना चाहिए। क्या ये देश विरोधी गतिविधि आप नहीं मानती? कहीं और ट्रेनिंग कैंप लगता है तो उस मेंबर को वो जो कहता है कि भाई यहाँ पे भी बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या मक्का मस्जिद में ब्लास्ट नहीं हुआ? क्या अजमेर शरीफ दरगाह में ब्लास्ट नहीं हुआ? क्या समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट नहीं हुआ? क्या देश में नफरत का माहौल नहीं है? क्या लिंचिंग नहीं होती? दूसरी तरफ भी देखिए ना, अगर पीएफआई किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आप बिल्कुल एक्शन लीजिए। हम तो उसकी सपोर्ट नहीं करते, हम तो पीएफआई के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन जो दूसरा डिमांड जो लालू प्रसाद यादव ने किया, बड़े दिग्गज नेता है, केरल के कांग्रेस नेता ने किया कि भाई आरएसएस जो है वो तो पीएफआई से ज्यादा डेंजरस है, आप आरएसएस पे क्यों एक्शन नहीं लेते? पीएफआई खुद को आरएसएस का नेमेसिस कहता है। जिस तरीके से आरएसएस ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पे ड्रिल होता है, उसी तरीके से पीएफआई भी ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, ड्रिल कर रहा है और कह रहा है कि हम तो योगा का क्लासेस कर रहे हैं। जिस तरीके से आरएसएस कहती है कि हम योगा का क्लासेस कर रहे हैं। जगह जगह जहां पे आरएसएस जिस मोडस ऑपरेंडी को फॉलो करती है, उसी मोडस ऑपरेंडी को वो फॉलो कर रहा है। कोई एक पैम्फलेट लेकर चला आता है, अपने आप को वो कितना इफेक्टिव बना सकता है। ये तो एजेंसीज जब तक के सामने बात होगी। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप, जस्टिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन पास कर देना, क्या ये देश विरोधी हरकत है या नहीं है? नहीं, आप मुझे ये देश विरोधी का डेफिनेशन क्या है कि हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन पास कर देना, दिल्ली के बजाय वाराणसी कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल है या नहीं है? पहले मैं आपसे ये देश विरोधी नहीं है क्या? आप मुझे बस ये बता दीजिए। दिल्ली पीएफआई एंटी नेशनल है या नहीं, तो सरकार को साबित करना होगा ना कोर्ट में। ये तौसीफ अहमद खान, और दूसरी बात सुनिए, सरकार साबित करेगी, सरकार को सबूत देने होंगे, सरकार को साबित करना है ये, और सरकार सबूत देगी। और दूसरी बात, अभी आपने धर्म संसद की बात की थी, आपने आधी बात रखी और पूरी बात नहीं रखी। आपने पूछा कि मैं क्या मानती हूँ, सुनिए ध्यान से, वहां पर एक्शन लिया गया था, एफआईआर हुई थी, गिरफ्तारियां हुई थी, आपको शायद पता नहीं है, या आपको पता तो है लेकिन आप बताना नहीं चाहते, लेकिन आप भी आरएसएस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। यहां पर हमारे साथ दुबे जी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। डीके दुबे जी। हाँ जी, जितनी बातें इन्होंने कही हैं अभी, उनमें एक में भी ये बताएंगे कि संघ का योगदान क्या है, संघ वहां कहां पर है। दूसरी बात, जो आज पीएफआई का गजट हुआ है, उस गजट में सरकार ने एक एक घटना का जिक्र किया है। उन घटनाओं में क्लॉज 3 जब आप देखेंगे तो उन्होंने बताए हैं कितने मर्डर किए हैं, कहां कहां लिंकेज हैं, कहां कहां फंडिंग हुई है। ये मुझे लगता है पहली बार किसी गजट नोटिफिकेशन में इतना विस्तृत रूप से बताया गया, क्योंकि उनको मालूम होगा कि ये लोग उल्टी सीधी अरगनल बातें करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात यह है
कि राष्ट्र में हिंदुओं के लिए काम करना कहां से और कैसे राष्ट्र विरोधी हो गया, ये कोई बताएगा क्या? क्या आरएसएस कभी भी किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हुई, ये कहीं बताएंगे क्या? क्या आरएसएस किसी भी घटना में शामिल कभी हुई, ये बताएंगे क्या? अब आप कहते हैं कि संघ हिंदुओं को ऑर्गेनाइज करता है इसलिए इनकी समस्या है, तो इस समस्या का तो समाधान कोई नहीं बता सकता। लेकिन पीएफआई के 1000 इलस्ट्रेशन हैं और उनके एविडेंसेस सरकार के पास हैं, जिस नोटिफिकेशन में ही दिया है। मुझे लगता है इनको सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, जो गजट हुआ है उस गजट को पढ़ना चाहिए। पूरा डिटेल्ड गजट है, क्यों, किन पावर्स में, किन किन कारण से और कहां कहां इन्वॉल्वमेंट है, कितने मर्डर्स में इन्वॉल्वमेंट है और किस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरा डिटेल दिया है सरकार ने। तो अब ये उस डिटेल में कोई ऐसी डिटेल जो इनके पास हो, जो कारण सरकार ने बताए हैं, तौसीफ अहमद खान 20 सेकंड्स आपका काउंटर, उसके बाद एमएस बिट्टा जी जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इनकी बातों से इन्होंने ये इनडायरेक्टली साबित कर दिया कि हिंदू राष्ट्र का डिमांड करना, कॉन्स्टिट्यूशन पास कर देना, 32 पेज का संविधान हिंदू राष्ट्र का और दिल्ली के बजाय वाराणसी बता देना, इनके हिसाब से देश विरोधी गतिविधि नहीं है। धर्म संसद ऑर्गेनाइज होना, वहां पे मुसलमानों को काटो मारो, इनके हिसाब से देश विरोधी एक्टिविटी नहीं है। क्या उन तो बहुत ही आश्चर्यजनक जिसकी बात ये कर रहे हैं उसमें मुकदमे नहीं हुए, गिरफ्तारियां नहीं हुई, क्या नहीं हुआ ये बताएं। और तमाम तरह की धर्म संसदें हिंदू समाज करता है, उसके लिए संघ कैसे दोषी है? मैं पूछता हूँ, हिंदू समाज अगर कोई एक्टिविटी करता है वो अपने देश में कोई मर्डर इन्होंने किया है, के लिए बहस का आयोजन नहीं किया। एक एक करके बोलिए, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर क्यों नहीं देती सरकार? आप तो सरकार इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे तो आरएसएस कहां मर्डर किया है सारा खुल के चला आएगा। बंगाल में मुकदमे लिखे हैं, कहां से पैसा का घोटाला किया है। यहाँ तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भी घोटाला है। आप पूछिए उनसे, सरकार को बोलिए कि हाँ इस पे आदेश दिया जाए इन्वेस्टिगेशन का। क्या आरएसएस कहां पे षड्यंत्र कर रही है, कहां पे मर्डर किया है, कहां पे बम देने का ट्रेनिंग दिया है, आप बोलिए। इन्वेस्टिगेशन होगा तो सामने आएगा। नहीं, आप मुझे बताइए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को आप पीएफआई के इक्विवेलेंट बता रहे हैं क्या? ये आपका स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है टीएमसी का क्या, जो बोल रहे हैं आप? आरएसएस का बोल रहा हूं। आप तो जैसे समझ के भी ना समझ बन रहे हैं। चलिए, आप एक कमेंट लूंगी, एमएस बिट्टा साहब आपका कमेंट लूंगी। सुनिए, मैंने तूतू मैमे के लिए इस बहस का आयोजन नहीं किया है, तूतू मैमे के लिए नहीं किया है। और तौसीफ अहमद खान, जब भी कोई एग्जांपल आप दें, सुने ध्यान से, तो उस पर क्या कदम उठाया गया है कानूनी तौर पर, उस पर जरूर आपको वो पता होना चाहिए जब आप कोर्ट करें। तो धर्म संसद का एग्जाम्पल आपने बहुत ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करने की कोशिश की। उसे अगर टोटलिटी में सबके सामने रखते तो जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे वो सवाल एग्जिस्ट नहीं करता। बिट्टा साहब, उसके बाद में एक कमेंट में यहां पर लूंगी मुफ्ती शमून कासमी का। पहले बिट्टा साहब। अरे क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए, क्या बोल रहे हैं तौसीफ अहमद खान? आपने तो क्लीन चिट दे दिया कि हाँ हिंदू राष्ट्र का डिमांड कोई बुरी बात नहीं है। आपने कहां से सुन लिया क्लीन चिट? देश विरोधी गतिविधि नहीं है, देश को विभाजन की बात आपने कहां से सुना क्लीन चिट? आपको यह कहना कि धर्म संसद का उदाहरण जब आप देते हैं, उस पर जो लीगल एक्शन लिया गया उसकी भी बात कर लीजिए। ये आरएसएस को क्लीन चिट देना या आरएसएस को कटघरे में खड़ा करना कहां से आ गया? उसमें आरएसएस कहां से आ गई? आपने कहां आरएसएस का जिक्र सुन लिया? बस इसी लेवल पर राजनीति करते हैं आप, इसी लेवल पर राजनीति करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा समझ जाते हैं कि किस बात का जवाब दिया जा रहा है और उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेना है। आप जिस तरह की बातें करें उनका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आप इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं कि आपसे ये कहा जाए कि धर्म संसद पर जो कानूनी कदम उठाए गए या जो एक्शन लिया गया उसमें आपको आरएसएस के लिए क्लीन चिट दिखाई देती है, तो फिर तो आपकी सियासत का भगवान ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। गिरफ्तारियां हुई थी नहीं हुई थी? गिरफ्तारियां हुई थी नहीं हुई थी? कौन से संगठन को बैन किया गया? हुई थी कि नहीं हुई थी? मुझे बस इतना बता दीजिए। गिरफ्तारियां हुई थी कि नहीं हुई थी? कौन से संगठन को? अब आपको आपके पास जवाब नहीं है, अब जवाब नहीं है। गिरफ्तारी हुई थी या नहीं हुई थी? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं हुई थी? कौन से एनआईए जाकर के कहां पे? अब आप मुझे चला एनआईए ने जांच क्यों नहीं की? वहाँ गिरफ्तारी हुई, ये जनाब ये कहना कि एनआईए ने वहाँ जाकर जांच क्यों नहीं की? बहुत बढ़िया, बताइए, बहुत बढ़िया। आप जिस लेवल पर जाकर सवालों से भाग रहे हैं ना, भागिए सवालों से, अच्छी बात है। और ऐसी ही बातें करते रहिए, आपकी सियासत ऐसे ही एक्सपोज होती रहेगी। एमएस बिट्टा जी, फैक्ट आप जो
सुनिए, झूठ बोल देना, तौसीफ ये अहमद सही बात खान, नहीं है। मुझे सिर्फ 5 सेकंड देश के लगेंगे सामने आपको ऑडियो सफेद डाउन झूठ कराने बोल में। देना और अगर आप कि ये सोच रहे हैं कि अपने सवालों का जवाब न देकर मुझ पर निजी हमले करेंगे और मैं वक्त जाया करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। आपको जो बोलना है रखिए अपना सर्टिफिकेट संभाल के, अपने पास रखिए अपना सर्टिफिकेट।